फ़िज़ाई आलूदगी कम ना हुई, लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 रिकॉर्ड, कराची का आलूदगी में 6ठा नंबर। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अहम इजलास बुला लिया। घर से काम, ऑनलाइन स्कूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को महदूद करने पर गौर किया जाएगा। इजलास में स्मोक के तदारुक के लिए अहम फैसले भी मुतवक्के। लीग कायद का रिलीफ मिशन, अदलिया मुखालिफ तकरीर के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 के केस की समाअत आज होगी। बड़े मियाँ लंदन से पलटे तो नून लीग की काया ही पलट गई। नवाज शरीफ की बलोचिस्तान में पहली सियासी इनिंग कामयाब, एक के बाद एक छक्का। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, साबिक वफाकी वज़रा सरदार फ़ातह मोहम्मद हुसैनी, मुजीबुर रहमान हसनी, मीर आसिम कुर्द, मीर दोस्तन डोमकी समेत 30 से ज़ायद शख्सियात नून लीग में शामिल। साबिक वज़ीर खान मोहम्मद जमाली, फाइक जमाली, गफूर लहड़ी, मोहम्मद खान लहड़ी, सलीम खोसा की भी शमूलियत। शुएब नौशरवानी, जैन मक्सी, सरदार अब्दुर्रहमान, सरदार मसूद लोनी, मोहम्मद खान तूर, उस्मान खेल भी नून लीग के हो गए। नूर मोहम्मद दर, शेर गुल खिलजी, हाजी बरकत रिंद, शौकत बंगलजई, अताउल्ला भी शमूलियत का ऐलान। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने तमाम सियासी शख्सियात को पार्टी में खुशामदीद कहा। नवाज शरीफ का मिशन बलूचिस्तान, लीग कायद आज सारावान हाउसेस जाएंगे। नवाबजादा लश्करी रईसानी से मुलाकात, पार्टी में शमूलियत की दावत दी जाएगी। नवाज शरीफ पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। नवाज शरीफ ने बलोचिस्तान में मफाहमत की पॉलिसी अपना ली। कहा, हमेशा सबको साथ लेकर चले, सबको साथ लेकर चलने की रवायत पर चलेंगे। अपने दौर के मंसूबे भी गिनवाने लगे। बोले, बलोचिस्तान में तरक्की का सफर हमारी हुकूमत के बाद रोक दिया गया। 1998 में गवादर की तरक्की का सफर शुरू किया था। दहशतगर्दी को हमने मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया, लोड शेडिंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया था। बलूचिस्तान में 400 से ज़ायद छोटे डैम के मंसूबे शुरू किए, 5000 से ज़ायद तालिब इल्मों को वज़ाइफ दिए। हम गवादर तक पानी पहुँचा चुके थे, बाद में काम रोक दिया। शहबाज शरीफ की भी बलूचिस्तान के रहनुमाओं को यकीन दहानियाँ। कहा, 16 माह की हुकूमत के दौरान सबसे ज्यादा बार बलूचिस्तान के दौरे किए। मुख्तसर तरीन हुकूमत में भी सूबे की तरक्की, तालीम, नौजवानों की हुनरमंदी के मंसूबों पर काम किया। गवादर के लिए ईरान और नेशनल ग्रिड से बिजली देने के मंसूबे शुरू किए। नवाज शरीफ ने हर सियासी जमात का मैंडेट हमेशा तस्लीम किया। बलूचिस्तान से मुस्लिम लीग का रिश्ता क़याम पाकिस्तान से पहले इस्तवार है। आपकी मुशावरत और इज्तिमाई दानिशमंदी से मसाइल हल करेंगे। नवाज के बलूचिस्तान में कदम रखते ही बिलावल के ताने। कहा, मियाँ साहब इक्का दुक्का सीटों के लिए बलूचिस्तान जाने की तकलीफ उठा रहे हैं, बेहतर है पंजाब पर तवज्जो करें। हम पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर्स के वोट लेने पर बहुत तनकीद की थी, उम्मीद है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे। विफाक और सूबे में हुकूमत और इदारों का साथ होने के बावजूद नून लीगी ज़िमनी इलेक्शन से भागती रही थी। नून लीग को मशवरा दिया कि वो अपने बलबूते पर सियासत करें। मैं अपनी 15 माह की कारकर्दगी के बाद इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमा भी तैयार हैं या अपना मुंह छुपा रहे हैं? बिलावल भुट्टो ने इदारों के साथ नाराजगी का तासुर रद्द कर दिया। कहा, यह पहला इलेक्शन होगा जिसमें पीपल्स पार्टी का किसी इदारे से कोई झगड़ा नहीं। बिलावल के तंजिया वार पर लीगी और जयाले रहनुमाओं की ट्विटर पर झड़प। एहसन इकबाल बोले, मैं 16 माह की हुकूमत में अपनी कारकर्दगी का फख्र के साथ दिफा कर सकता हूँ। थर कोयला का मंसूबा जिसका बिलावल भुट्टो ने क्रेडिट लिया, वो कागजों में घूम रहा था। नून लीग की हुकूमत ने इसे सीपैक मंसूबों में शामिल करवाया। शर्जील मेमन ने भी ट्विटर पर महाज संभाल लिया। कहा, दूसरों के मंसूबों का क्रेडिट लेना नून लीग का पुराना वतीरा है। आप सीपैक पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने का दावा करते हैं। आप अगर पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट ले भी ले तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। इलेक्शन का बेगल बजते ही सियासी हरीफ बन गए। पीटीएम हुकूमत में शाना बशाना चलने वाली पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर तनकीद के तीर बरसा दिए।
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी न सिर्फ महंगाई में पिसे अवाम का ख्याल सताने लगा बल्कि अपने नाना का नारा रोटी कपड़ा और मकान भी याद आ गया। बिलावल ने पीडीएम हुकूमत में महंगाई का सारा मलबा शहबाज शरीफ और उनके वुज़रा पर डाल दिया। नवाज शरीफ की वतन वापसी भी डील का नतीजा करार दे दी। फराह गोगी की मुबैना करप्शन की आधी कहानी। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त पर संगीन इल्जामात। मुबैना तौर पर सरकारी अफसरों से तबादलों के लिए रिश्वत लेने पर कसूरवार। वो ब्यूरोक्रेट किधर हैं जिनकी तकरीरों और तबादलों पर करोड़ों रुपए की रिश्वत का बाजार गर्म रहा। फराह गोगी का नाम बतौर फ्रंट वुमेन मंजर आम पर आ तो गया। जिन्होंने रिश्वत देकर तबादले कराए उनका फसाने में कहीं जिक्र तक नहीं। मुबस्सिरीन के मुताबिक ये नहीं हो सकता कि रिश्वत लेने वाला मोरद इल्जाम ठहरा दिया जाए और रिश्वत देने वाला कहीं जिक्र ना हो। दोनों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाना इखलाकी तकाजा। जब मुंतखब हुकूमत आएगी जमहूरी तो डॉलर बेकाबू हो जाएगा, पेट्रोल यहाँ से बहुत आगे निकल जाएगा। असद उमर साहब को दबाव डाला गया? नहीं, कोई दबाव नहीं डाला सर। देखें, जब आप 5 जगहों पे खेलेंगे ना एक ही बॉल से तो फिर कई दफा ऐसा होता है कि बैट भी आपके मुंह पे लगता है, बिगड़ी भी आपके अंदर लगती है, बॉल भी आगे लग जाती है। वो किधर किधर खेल रहे? हर जगह खेल रहे थे। वो उनके खिलाफ भी थे, इमरान खान के उनके साथ भी थे। आर्मी चीफ की वजह से डॉलर नीचे आया और महंगाई कम हुई है। फैसल वाजा की टेलर न्यूज के प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में गुफ्तगू। कहा मामलात इसलिए कंट्रोल हो रहे हैं क्योंकि आर्मी चीफ जेबें नहीं भर रहे। जब मुंतखब हुकूमत आएगी तो डॉलर बेकाबू और पेट्रोल बढ़ जाएगा। असद उमर चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ भी थे और साथ भी। अली जैदी कैमरे के सामने कहते थे कि माथे पर गोली खाएंगे, फिर सब ने देख लिया।